अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। 10th केमिस्ट्री का ये एसिड्स बेसिस और साल्ट्स वाला चैप्टर है। तो ये टॉपिक्स पढ़ने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस की शक्ल में या फिर MCQs की शक्ल में आ जाते हैं। तो ये हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो इसमें आप देखें कि लफ्ज़ एसिड से मुराद क्या है। देखें ये लफ्ज़ जो है ना, ये एसिडस से माखूज़ है और एसिडस का मतलब होता है तुरश, यानी जिसका जायका तुरश हो उसे एसिड कहा जाता है। और एसिटिक एसिड ये सबसे पहले दरियाफ़्त होने वाला एसिड था, यानी जो फर्स्ट टाइम यानी जिसको एक्सप्लोर किया गया था। तो वो एसिड कौन सा था? एसिटिक एसिड। ये विनीगर में या सिरके में पाया जाता है। और उसके बाद जाबिर बिन हयान एक मुसलमान साइंसदान था, केमिस्ट था ये, और इसने ये एसिड्स तैयार किए थे लेबॉर्ट्री में, जिनमें से सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। तो ये एसिड इसने तैयार किए थे, H2SO4, HCl और HNO3 नाइट्रिक एसिड। लेवाइसे ने 1787 में ऑक्सीजन के बाइनरी कंपाउंड्स को जो पानी में हलशुदा हों एसिड्स का नाम दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड, ये ऑक्सीजन के बाइनरी कंपाउंड्स हैं। बाइनरी मींस जिसमें दो एलिमेंट्स मिले हों उसको बाइनरी कहा जाता है। इसमें आप देखें कार्बन ऑक्सीजन है, इसमें सल्फ़र ऑक्सीजन है, तो इसलिए इसको बाइनरी कंपाउंड कहा जाता है और ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो लिवाइसे के मुताबिक जो ऑक्सीजन के बाइनरी कंपाउंड्स हैं, जैसा कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड, ये पानी में भी हल हो जाते हैं। तो लिवाइसे ने इन्हें एसिड्स कहा। और उसके बाद सर हेम्फ्री डेवी ने 1815 में ये नज़रिया पेश किया कि हाइड्रोजन तमाम एसिड्स का बुनियादी जुज़्व है। लेवाइसे के मुताबिक ये था कि ऑक्सीजन के जो बाइनरी कंपाउंड्स हैं वो एसिड्स हैं, जबकि सर हेम्फ्री डेवी ने 1815 में ये नज़रिया पेश किया कि हाइड्रोजन तमाम एसिड्स का बुनियादी जुज़्व है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें HCl है, इसमें हाइड्रोजन पाया जाता है। तो सर हेम्फ्री डेवी के मुताबिक ये क्या है? एसिड है। और सर हेम्फ्री डेवी ने यह भी कहा था कि कुछ एसिड्स ऐसे भी हैं जिनमें ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती, यानी ये भी इसने कहा था। और उसके अलावा इसने कहा था कि पानी में जो सॉल्युबल मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो सुर्ख लिटमस को नीला करते हैं। और आप जानते हैं कि ऐसी अशिया जो सुर्ख लिटमस को नीला कर देती हैं बेसिस की खासियत रखती हैं, यानी उनकी नेचर क्या होती है? बेसिक होती है। और उसके बाद एक पॉइंट ये भी इम्पॉर्टेंट है कि हमारे मैदे के अंदर कौन सा तेज़ाब पाया जाता है। तो हमारे मैदे में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर ये ज़्यादा हो जाए, यानी इसकी जो ज़्यादती है वो तेज़ाबियत का बायस बनती है और इसको एक अल्कलाइन मेडिसिन से ख़त्म किया जा सकता है। अल्कलाइन मेडिसिन फॉर एग्ज़ाम्पल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी अल्कलाइन मेडिसिन से इसको ख़त्म किया जा सकता है। और उसके बाद एसिड्स और बेसिस की कुछ मखसूस खुसूसियात हैं जो कि आप इब्तदाई लेवल में भी पढ़ते आ रहे हैं, 6th 7th 8th ग्रेड्स में भी पढ़ते आ रहे हैं कि एसिड्स क्या होते हैं और बेसिस क्या हैं। देखें एसिड्स का जो जायका है वो तुरश होता है, जैसा कि सिट्रस फ्रूट्स में भी पाया जाता है तुरश जायका, ये एसिड्स होते हैं। सिट्रिक एसिड में पाया जाता है, जैसा कि लीमू का रस आपको अगर आप उसका जायका टेस्ट करें तो वो तुरश होता है। जबकि इसके मुकाबले में जो बेसिस होते हैं इनका जायका कड़वा होता है और पकड़ने से फिसलन महसूस होती है। जैसा कि अगर आप जो वेट फॉर्म में गीला साबन अगर आप पकड़ें तो वो हाथ से फिसल जाता है, यानी फिसलन भी महसूस होती है। और इनका जायका क्या होता है? कड़वा होता है। उसके बाद एसिड्स क्या करते हैं? नीले लिटमस को सुर्ख कर देते हैं। लिटमस पेपर पे इसका टेस्ट किया जा सकता है, यानी एसिड्स का और बेसिस का। तो लिटमस नीले लिटमस को एसिड्स क्या करते हैं? सुर्ख कर देते हैं।
जबकि बेसिस सुर्ख लिटमस को नीला कर देते हैं। यानी बेसिस अगर आप सुर्ख लिटमस का इस्तेमाल करें तो वो उसको क्या कर देंगे, नीला कर देंगे। यहाँ पे याद रखने के लिए कि बेस क्या करते हैं, बेस ब्लू कर देते हैं। किसको कर देते हैं, रेड को, यानी रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। जबकि नीले के ऊपर इसका असर नहीं होता, ब्लू ब्लू ही रहेगा, लेकिन अगर रेड हो तो उसको ब्लू कर देंगे। और कॉन्सेंट्रेटेड हालत में ये जो एसिड्स होते हैं ये क्रॉसिव होते हैं। क्रॉसिव मीन्स को जो जिल्द को भी अपने अंदर हल करने की सलाहियत रखते हैं। यानी जिस तरह से तेज़ाब जो है ये जला देता है, तो कॉन्सेंट्रेटेड हालत में जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, अगर ये कॉन्सेंट्रेटेड हालत में है तो उस सूरत में ये करॉसिव होते हैं। और इसमें भी बेसिस का ये भी प्रॉपर्टी है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड अगर ये कॉन्सेंट्रेटेड हालत में हैं तो ये भी करॉसिव होते हैं। लेकिन इसके अलावा बाकी जितने भी हैं वो क्या हैं, नॉन करॉसिव हैं। यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड अगर कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में है तो ये करॉसिव होते हैं, जबकि बाकी नॉन करॉसिव होते हैं। और नेक्स्ट इसकी जो है प्रॉपर्टी वो ये है कि इनके एक्वस सोल्यूशन में, एसिड्स के एक्वस सोल्यूशन में से करंट गुजर सकता है। तो ये कंडक्टर होते हैं इस करंट के, जबकि जो बेसिस होते हैं इनके एक्वस सोल्यूशन से भी करंट गुजर सकता है। यानी बेसिस को अगर आप पानी के अंदर हल कर लें तो इसमें से भी करंट गुजर जाएगा। ये थी इनकी प्रॉपर्टीज़। यानी ये भी कंपैरिजन में शॉर्ट क्वेश्चन की शक्ल में भी दिए जा सकते हैं, और उसके अलावा भी जो है MCQs में भी इन्हें पूछा जा सकता है। और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन्हें भी MCQs या फिर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। आर्हेनियस ने 1787 में ये नज़रिया पेश किया था। में आर्हेनियस ने एसिड्स और बेसिस के हवाले से अपना कॉन्सेप्ट दिया था। इस थ्योरी के मुताबिक एसिड एक ऐसी शय को कहा जाता है जो एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन देती है, यानी हाइड्रोजन आयन देती है। देखें, हाइड्रोजन के पास ये एक इलेक्ट्रॉन और एक इसके पास प्रोटॉन होता है। अगर इसके शेल से एक इलेक्ट्रॉन खारिज हो जाए तो ये H+ आयन में तब्दील हो जाता है, और इसे कहते हैं H+ आयन, प्रोटॉन में से कहा जाता है। तो एक्वस सॉल्यूशन का बराबर ही होता है एक्वा मीन आर्हेनियस के मुताबिक एसिड एक ऐसी शय है जो एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन देती है। H+ आयन देती है, इसे कहलाती है। मिसाल के तौर पर HCl है, अगर आप इसे पानी में हल करते हैं, एक जो इसके साथ जो लिखा हुआ है ये यानी पानी के अंदर H+ आयन देता है, ये भी वाटर के अंदर ही है, इसलिए था Cl नेगेटिव आयन। तो आर्हेनियस के मुताबिक ये सभी एसिड जो कि इसको पानी में हल किया गया है, तो इस तरीके से